विकास की एक गाथा। भारत के जिस हृदय प्रांत में बसता मध्य प्रदेश, उसी हृदय का सुंदर हिस्सा है सागर का परिवेश। सागर की माटी में जन्मा एक छोटा सा फूल, जिसने छानी बस्ती बस्ती गली गली की धूल। चयन किया जनता ने उसको और किया विश्वास, उसी भरोसे की पूंजी से वो करता रहा प्रयास। बदल गया इन 5 वर्ष में अपना सुंदर सागर, बूंद बूंद एकत्रित करके भरी है जिसने गागर। पहले तो शैलेंद्र जैन की कार्यशैली पर गौर करें तो एकदम स्पष्ट होता है कि जिन कार्यों का आप चयन करते हैं वे जनता को सीधे सीधे रूप से प्रभावित करते हैं। आम जन के पहले और आवश्यक प्राथमिक कार्य कौन से हैं? सबसे पहली जरूरत लोगों को थी शहर के मुख्य मार्ग की बेहतरी की, जो उत्तम क्वालिटी के और टिकाऊ बन सके। उसके लिए आपके द्वारा शहर के अनेकों मुख्य मार्गों का सीसी रोड के रूप में निर्माण करवाया जा चुका है या फिर कार्य चालू है। सुंदर चौराहे, सुगम रास्ते और आकर्षक नए फुटपाथों ने यहाँ के नक्शे को जैसे बदल ही दिया है। डिंपल रोड से राधा तिराहे तक की सड़क, शासकीय बस स्टैंड के पास बहुप्रतीक्षित आदर्श सड़क, ₹78 लाख की लागत राशि से सागर तालाब फीडर कैनाल पर नवीन पुल का निर्माण करवाया जा रहा है। जनप्रतिनिधि तो सदैव रहे हैं और सदैव रहेंगे, लेकिन एक व्यक्ति अपने कार्यों से कैसे जनता का दिल जीतता है, वो अपने कार्यों से किस प्रकार अलग किस्म की छवि बनाता है, जिसको देखकर हर दिल से यही बात निकल कर आती है। शैलेंद्र जैन ने जिस राह को पकड़ा है, उसको देखकर उन्हें अवश्य ही अगले 5 साल का मौका मिलना चाहिए। यदि इनके प्रमुख कार्यों पर नजर डालें तो जहन में सबसे पहले सागर तालाब का कायाकल्प सामने आता है। ये थी गंदगी और जलकुंभी से पटी शहर की वो झील जो अपने ही अस्तित्व पर आंसू बहा रही थी। एक वो कार्य जिसने मुझे सर्वाधिक संतुष्टि दी है, वो है हमारे सागर तालाब के संरक्षण का कार्य, सागर तालाब के सौंदर्यीकरण का कार्य और सागर तालाब के जो जलकुंभी नामक हमारी एक अभिशाप था सागर के तालाब के लिए, और उस जलकुंभी से हम सागर के तालाब को जनता के माध्यम से, जनता के सहयोग से हम उसको जलकुंभी मुक्त कर पाए। ये हमारे लिए सबसे बड़ी आप उपलब्धि कह लीजिए, इसको हमारा संतोष का भाव कह लीजिए। वो मेरे लिए एक बहुत गर्व का भाव है कि सागर के तालाब को मैंने एक नए रूप में देने का जो संकल्प लिया था, उस दिशा में मैं थोड़ा सा कुछ कर पाया। वर्षों से लोग इसे एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देख रहे थे। शैलेंद्र जैन ने अपना काम तालाब की दशा सुधारने को लेकर शुरू किया। आज उनकी सोच और उपलब्ध संसाधनों के प्रयास से झील का सौंदर्य आपके सामने है, जिसको वर्तमान में देखकर एक खुशनुमा एहसास होता है। ये झील वर्तमान में शहर का बहुत खूबसूरत इंप्रेशन प्रस्तुत करने में मददगार साबित होती है। झील से जुड़े आपके द्वारा किए गए कार्य यहीं खत्म नहीं होते। इसका सौंदर्य निखारने के लिए आपने इससे जुड़े अनेक कार्यों को करने का प्रयास किया।
ये खुला आसमान है आज, मुमकिन हर उड़ान है आज। इसमें लोगों की बेहतरी के लिए और कौन कौन से कार्य हो सकते हैं जो आपके दिलो दिमाग में वर्षों से थे, बस अवसर मिला और एक एक कार्य पूरे होते गए। जहन में हमेशा से एक पीड़ा का भाव था कि ये वो शहर जहाँ पे मैं पैदा हुआ, जहाँ पे पला बड़ा हूँ, जिस शहर ने इतना स्नेह, इतनी मोहब्बत मुझे दी है, इस शहर के लिए मैं क्या कुछ कर सकता हूँ। तो ये भाव हमेशा मेरे मन में था। और अपने निजी संसाधनों से एक व्यक्ति समाज का कितना हित कर पाएगा, उसकी अपनी सीमाएं हैं। तो मुझे भाव ये था कि राजनीति के माध्यम से सरकारी संसाधनों का प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से इस्तेमाल करके हमारी सागर के विकास के लिए और सागर की उन्नति के लिए और सागर के आवाम के लिए, सागर के हमारे भाइयों बहनों के लिए कुछ ऐसा करके जाऊं ताकि मेरे मन में एक संतुष्टि का भाव हो कि मैंने अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ किया। तालाब वेस्ट मूंगा बंधान, जहां बरसात का पानी हमेशा कहर बनकर लोगों के जीवन में कष्ट बनकर आता था। बरसात के 4 महीने कष्ट और भय से गुजरते थे। कारण तालाब के ओवरफ्लो के कारण उसका पानी लोगों के घरों में घुस जाता था। तब आपने 6 करोड़ की लागत से तालाब वेस्ट मूंगा बंधान बाढ़ नियंत्रण योजना पर कार्य किया। किसान भाई है, उसके लिए कभी सागर विधानसभा में फोकस नहीं किया गया। सागर में कभी कोई सिंचाई परियोजना नहीं आई। सागर की प्रथम सिंचाई परियोजना की कल्पना मेरे मन में आई। चयन किया मैंने स्थल का, उसका तकनीकी रूप से परीक्षण करवाया और वो परियोजना हमारे सामने मुकम्मल रूप से हमारे सामने है। उसका लोकार्पण हम कर चुके हैं। सागर क्षेत्र की प्रथम सिंचाई परियोजना कनेरा देव पर जलाशय के लिए 2.86 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराकर कृषकों को सिंचाई एवं रोजगार का साधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया। कि यहाँ तालाब जो बन गया है, यहाँ कोई कुआं वैसे सक्सेस नहीं थे, ना कुछ था, ढोरों के लिए भी परेशानी थी। और इससे क्या हुआ कि विशेष तौर पे ज़मीनों के लिए भी सिंचाई को पानी मिल सकता है। अगर पानी की कमी आएगी तो इससे ले सकते हैं। ये विधायक जी हैं शैलेंद्र जैन, उन्हें बहुत मेहनत की और यहाँ अधिकारियों को लेके आए, तो उन्होंने यहाँ का पूरा कार्य करवाने का बिल्कुल संकल्प लिया था, तो उन्होंने करवा लिया। फिर शैलेंद्र जैन को लगा कि शहर के आसपास में बहुलता में पुरातात्विक संरचनाएं हैं जो खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। लगा वो तो कचरा घर में तब्दील हो गए। तब आपके द्वारा शहर की बावड़ियों और चौपड़ों का जीर्णोद्धार का उनका नया रूप सामने लाया गया, जो लोगों की आंखें देखती ही रह गईं। मुझे इस बात की संतुष्टि है कि इन लगभग 5 वर्ष में हमने सागर की प्रमुख जो बावड़ियां हैं, जल स्रोत हैं, पुराने हमारे पोखर हैं, उनका न केवल संरक्षण किया, उनको नया रूप दिया। उनमें लोगों का उनके प्रति आकर्षण हो, इसका भी हमने कोशिश की। उनका जीर्णोद्धार किया, उनको मरम्मत भी कराई, उनका पुरातत्व जो महत्व है उसको इंटैक्ट रखते हुए हमने उसमें नए फाउंटेन लगा दिए और कुछ नई लाइट व्यवस्था के साथ ऐसे स्थानों को हमने न केवल संरक्षित किया वरन उनको थोड़ा सा उनका उन्नयन भी किया। कभी कभी ऐसा होता है कि जब आदमी सत्ता के केंद्र में होता है तो इसके व्यवहार और आचरण से इंसानियत नीचे आने लगती है। पर शैलेंद्र जैन के साथ इसका विपरीत हुआ। जब आप विधायक चुने गए तो अपने सपने, दूसरे के सहयोग और सेवा के लिए एक अवसर और रास्ता मिला। फिर इंसानियत और संवेदनाएं तो आपके अंदर थी ही, जो आपके कार्यों से प्रमाणित हुई। जब कभी आपको किसी के दुख में शामिल होने के लिए
शमशान घाट जाना होता है तो बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ती है। वहां की गंदगी और व्यवस्थाओं को देखकर दिन भर मन भारी रहता। दुखी मन बस यही सोचता कि मैं क्या कर सकता हूँ इस जगह के लिए। और गरीब के ऊपर तो दूहरी मार पड़ती, एक तो परिवार के सदस्य के खोने का और दूसरे उसके अंतिम संस्कार का हृदय विदारक संघर्ष। फिर क्या, कुछ करने की इच्छा तो दिल में थी ही। फिर लोगों से सुझाव लिया, काम कहां से शुरू किया जाए। व्यक्ति की अंतिम यात्रा ठीक हो, सम्मानजनक हो, समाज के उस व्यक्ति की अंतिम यात्रा में जाएं, उनको असहज नहीं होना चाहिए। उस समय आदमी को बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता रहती है। शौचालय की आवश्यकता होती है, पीने के पानी की आवश्यकता होती है, प्रॉपर सड़कों की आवश्यकता होती है और कोई एक स्थान ऐसा होना चाहिए ताकि वहां व्यक्ति बैठ के शोक सभाएं कर पाए। इस सारे विषय को लेकर हमने शने शने हमारी शमशान घाट हैं उनका उन्नयन किया, कब्रिस्तान है उनका उन्नयन किया और इस दिशा में एक सार्थक प्रयास करने की हमने चेष्टा की। आज स्थिति बिल्कुल अलग है। सभी शमशान घाट एवं कब्रिस्तान में बाउंड्री वॉल है। लोगों को जलाऊ लकड़ी की व्यवस्था, बरसात के दिनों में 1 से अधिक शेडों की व्यवस्था का इंतजाम है। देश के काम के लिए युवा कब तैयार होगा, जबकि उसकी शिक्षा अच्छे ढंग से होगी। यदि कोई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है तो सबसे पहले उनके बच्चों को शिक्षा के लिए एक सरकारी स्कूल चाहिए, जिससे वहां से उसकी तमाम शिक्षा संबंधी गतिविधियां संचालित हो सके और उसके परिवार में उसे स्कूल भेजने का साहस और प्रोत्साहन सदैव बना रहे। इसके चलते आपके द्वारा गरीब बस्तियों के साथ अनेकों जगह पर सरकारी स्कूल खुलवाने के लिए प्रयास किए गए और परिणाम एक अच्छे स्कूलों के रूप में आपके सामने आए। शिक्षा के क्षेत्र में आपके द्वारा जो कार्य किए गए वो आपके सामने हैं। शैलेंद्र जैन एक संवेदनशील विधायक रहे हैं। इनकी संवेदना को गरीबों के नजरियों से देखें तो आपके द्वारा राजीव गांधी आवास योजना स्कीम के तहत 450 मकान गरीबों को बनाकर उपलब्ध कराना कोई सामान्य काम नहीं है। इसके साथ ही पूरे शहर में सुलभ शौचालयों का जाल आपके द्वारा बिछाया गया। आज अगर इस समय शैलेंद्र जैन के द्वारा किए गए कार्यों को देखा जाए तो इनका उल्लेख करना संभव नहीं है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सागर को दी गई अमूल्य भेंट, मेडिकल कॉलेज की स्थापना से लेकर उसको खूबसूरत अस्तित्व में लाने के लिए आपके द्वारा सड़कों का भी निर्माण कराया गया। इसके अतिरिक्त जिला चिकित्सालय में ट्रॉमा सेंटर, आकस्मिक चिकित्सा इकाई, मैटरनिटी एवं माइक्रोबायोलॉजी लैब हेतु खुद विधानसभा में आपने प्रश्न उठाकर 5.43 करोड़ की राशि उक्त कार्यों के लिए स्वीकृत कराई। ये काम मरीजों के लिए हुआ और अब मरीजों के सहयोगियों के लिए रैन बसेरों का निर्माण किया जा चुका है। शैलेंद्र जैन हर वर्ग, हर वार्ड और हर व्यक्ति बुजुर्गों के साथ युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है और आगे बहुत कुछ करने की उनके पास पुख्ता योजना भी है। पर बजट और समय दोनों के साथ सरकारी प्रक्रिया की जटिल औपचारिकताओं के कठिन दौर से ये शहर अब निकल चुका है। आपके द्वारा सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए अनेकों महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए अनेकों आयोजन करवाए गए। इन आयोजनों के पीछे की पवित्र और भावी सोच आम जनप्रतिनिधि से आपको अलग पहचान दिलाती है। यदि गौर करें तो इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप समाज में जो चेतना और माहौल बना, उससे यहाँ की फिजा ही बदल गई।
आज आमजन बिना डर और भय के आनंद से अपना जीवन जी रहा है। आपके द्वारा जो आयोजन किए गए उसके पीछे क्या सोच रही, आइए इस पर एक नजर डालें। गुरुओं का सम्मान, इसके पीछे ये सोच रही कि अच्छा गुरु वो सांचा होता है जिसके संरक्षण में समाज को भावी नागरिक, वैज्ञानिक, इंजीनियर, कलाकार, उद्योगपति के साथ देश को अपना जीवन समर्पित करने वाले सैनिक मिलते हैं। तब क्या ये समाज का दायित्व नहीं बनता उनको सम्मानित करे? ये खुला आसमान है। पुरोहित पुजारियों का सम्मान, इसके पीछे आपकी सोच रही कि पुरोहित पुजारियों को सम्मान देने से हमारी धार्मिक संस्कृति को संरक्षण मिलेगा और यही लोग अपनी संस्कृति और विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। आगे ही बढ़ना है, फूलों सा खिलना है, आगे ही बढ़ना है, फूलों सा खिलना है। साहित्यकारों का सम्मान, सागर ने जहां गोपालगंज से निकले अशोक वाजपेयी जैसे साहित्यकार जो विश्व पटल पर एक हस्ताक्षर हैं, उनको सम्मानित किया, उनको सम्मान दिया और ये प्रयास किया कि ये परंपरा अनवरत चलती रहना चाहिए। साहित्य और संस्कृति से लोगों का जुड़ाव रहे और समाज सुसंस्कृत बने, इसके लिए कवि साहित्यकारों को प्रोत्साहित और सम्मानित किया गया। वकीलों का सम्मान, सागर की जमीन प्रतिभा के तौर पर बहुत उपजाऊ है। महान कानूनविद और महादानी डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, जिनकी जन्मस्थली ये सागर, जिनके बनाए गए अधिकांश कानून आज तक मान्य हैं, तो नए वकीलों के लिए ये प्रेरणा हमेशा बनी रहे जिनके जैसा हमें कुछ करना है। मेधावी छात्र छात्राओं और युवाओं का सम्मान, सबसे महत्वपूर्ण वर्ग जो देश ही नहीं दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। इस शहर का युवा कहीं उपेक्षित न हो जाए, उसको समय समय पर सही दिशा मिलती रहे, इस उद्देश्य को लेकर युवाओं को एक मंच पर लाकर सम्मानित किया गया। अनेकों अवसर पर अनेकों सांस्कृतिक आयोजन, जैसे अपनी बुंदेली लोक परंपरा को सहजने के लिए ईद, दीपावली के समय बरेदी नृत्य प्रतियोगिता, नौका दौड़ प्रतियोगिता, दशहरा चल समारोह के उपलक्ष्य में चल समारोह के समय सर्वश्रेष्ठ झांकी के साथ अखाड़ों के प्रदर्शन पर पुरस्कार। बुंदेली परंपरा अनेकों रीति रिवाजों को अपने साथ लिए वक्त की इस तेज गति में कहीं खो न जाए, इसलिए शैलेंद्र जैन द्वारा समय समय पर अनेकों ऐसे आयोजनों के साथ कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें सहजने का प्रयास किया। ये अपने आप में एक मिसाल है। न धर्म न जाति का भेद, ये अनुभव रहा सागर के लोगों का। समाज का कोई भी वर्ग हो, कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसे ही जनप्रतिनिधि की हमें आवश्यकता थी और है। हर धर्म से जुड़े हुए हैं, हर एक धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होते हैं, हर एक को अपना साथ लेकर चलते हैं। उनके कार्य इतने अच्छे हैं कि उनसे सब जनता यहाँ की संतुष्ट है और हम लोग सभी लोग मिलकर उनको सपोर्ट करेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। उन्हें इतने अनेक कार्य किए हैं सागर विधानसभा क्षेत्र में कि अभी 30 वर्षों में ऐसा कोई विधायक नहीं आया है। किसी को ऐसा ही लगा कि वो गया हो और उसको गेट के बाहर से कह दिया हो कि भैया नहीं है, अब आप वापस जाओ, अंदर तक तो वो आदमी जाता ही है। जनता ने भरोसा दिखाया और उस भरोसे को शैलेंद्र जैन ने सच कर दिखाया। सपने देखने की आदत तो हर इंसान को विरासत में मिलती है, पर इन सपनों को पूरा करने की इच्छा शक्ति कुछ ही गिने चुने लोगों में होती है। हमारे देश के नेता और हमारे आदर्श इसके प्रमाण हैं। पूर्व प्रधानमंत्री सम्मानीय अटल बिहारी जी वाजपेयी, वो शुरू से मेरे आदर्श रहे हैं और मैं चाहता हूं कि जीवन पर्यंत वो मेरे आदर्श बने रहें और
मैं उन जैसा बन तो नहीं सकता, लेकिन उन जैसा बनने की एक थोड़ी सी सार्थक कोशिश मेरे द्वारा होती रहे, ऐसा मैं मानता हूँ। माननीय अटल जी की जो कविताएं हैं, उन कविताओं में से एक कविता की कुछ पंक्तियां मेरे जीवन का ड्राइविंग फोर्स हैं। बाधाएं आती हैं आए, घरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे हों अंगारे, सिर पे बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा और कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आपने अपने विधायक शैलेंद्र जैन की बहुमुखी सोच के कार्यकलापों और विकास कार्यों से भरे 5 सालों का ब्यौरा देखा। कुछ कार्य तो ऐसे जिनका आने वाली पीढ़ी के साथ इतिहास हमेशा साक्षी रहेगा। उनके विकास कार्यों की पूरी तस्वीर उभर कर जब तक सामने आए, इसके लिए आपको फिर एक बार शैलेंद्र जैन पर भरोसा कर उन्हें एक मौका अवश्य देना चाहिए, ताकि हमारा शहर भी अन्य शहरों जैसा विकास की तेज गति पकड़कर आनंदमय जीवन की पहल कर सके। इस बार आप किसको वोट देंगे? शैलेंद्र जैन ही क्यों? इन्होंने काफी शहर का विकास किया है, काम किया उनने, अब स्कूल बनवा दी। पहली बार हमारा वोटर आईडी कार्ड आया हुआ है। मैं भी एक ऐसा नेता चुनना चाहता हूं जो हमारे हित में काम करे। मरण में, मौत में, हर काम में आती भी। ये बगीचे का निर्माण जन भागीदारी से करवाया, रोड नालियां उन्हें बनवाई हैं और हमारी पूरी समाज उनके साथ ही है और रहेगी। नगर विधायक कैसा हो, शैलेंद्र भैया जैसा हो। नगर विधायक कैसा हो, शैलेंद्र भैया जैसा हो। मैं अपनी प्यारी जनता से ये कहना चाहता हूं कि हमारी इस शहर को एक सुंदर शहर, एक विकसित शहर, एक हाईटेक शहर बनाने की जो कल्पना है, वो कल्पना अभी पूरी नहीं हो पाई है। और ये 5 वर्ष का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा निश्चित रूप से है, लेकिन जो हमारी कल्पना एक मुकम्मल रूप से पूरी होनी है, उसके लिए हम एक बार पुनः जनता जनार्दन का आशीर्वाद मांगने आए हैं। मैं चाहता हूं इस सागर शहर के मुकम्मल विकास के लिए, सागर शहर के विकसित एवं सुव्यवस्थित विकास के लिए एक बार पुनः सागर की प्यारी जनता भारतीय जनता पार्टी को एक बार पुनः आशीर्वाद देगी। और सागर विधानसभा क्षेत्र के हमारे नौजवान साथियों से अपील करना चाहता हूं, हमारे विद्यार्थियों से अपील करना चाहता हूं, पत्रकार मित्रों से, और अपील करना चाहता हूं उस तमाम वर्ग के लोगों से जो सागर विधानसभा क्षेत्र में निवास करते हैं कि इस शहर की उन्नति के लिए, इस शहर के विकास के लिए आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताकर एक विकसित और परिष्कृत सागर शहर जिसकी कल्पना हमने की है, उसको बनाने में अपना अमूल्य सहयोग हमें दें और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए अपना अमूल्य मत दें। शैलेंद्र जैन फिर हैं साथ, फिर से भाजपा फिर शिवराज, फिर से भाजपा फिर शिवराज, कमल निशान है रखना याद। शैलेंद्र जैन फिर हैं साथ, फिर से भाजपा फिर शिवराज, शैलेंद्र जैन फिर हैं साथ। आगे ही बढ़ना है, फूलों सा खिलना है।